नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकतंत्र के नए स्वरूप को देख रहा है श्रीनगर का लाल चौक। श्रीनगर का लाल चौक हो या झेलम नदी का किनारा या डल झील के किनारा, इन दिनों श्रीनगर में एक अलग ही ढंग के सियासी बयार देखी जा रही है। लाल चौक श्रीनगर के निवासियों के लिए, पत्रकारों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए और पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा अड्डा बना हुआ है, जहां लोग चुनावी राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। जबकि कभी यही क्षेत्र, श्रीनगर का यही लाल चौक आतंकवादियों और अलगाववादियों का घर रहा था। 1980 के बाद शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जिसको अलगाववादियों ने बहिष्कार का फरमान न जारी किया हो, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों का हो। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव हो रहा है। इस पहली बार चुनाव में जहां लाल चौक पर बैठे हुए कुछ बुजुर्ग लोग राजनीति की चर्चा करते हैं और यह कहते हैं कि हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। पिछले लगभग 4 दशक से हमने घुट करके जिया है, लेकिन अब हालात बदले हैं और खुले में आज हम लाल चौक पर बैठ करके, लाल चौक के इस घंटा घर के सामने बैठ करके राजनीति की चर्चाएं कर रहे हैं। न केवल श्रीनगर के स्थानीय निवासी बल्कि पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी, पर्यटक भी लाल चौक पर बेखौफ राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, नौजवानों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं ये बुजुर्ग लोग कि ये नौजवान अब भगवान का शुक्र है कि ये सही रास्ते पर हैं, नहीं तो किसी समय ये युवा गलत रास्ते पर चल करके राज्य और देश में माहौल खराब कर रहे थे। नौजवान लोगों की तरफ इशारा करते हुए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अब हमें वोट तुम्हारे लिए करना है। जबकि नौजवान भी इस बदलते स्वरूप को देख रहा है और इस बदलते स्वरूप को देखते हुए विकास के लिए वोट करने को आतुर दिखाई दे रहा है युवा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में यह पहला चुनाव है। इससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार की खुली चर्चा डल झील में, झेलम नदी के तट पर और लाल चौक पर जो हो रहा है, यह अस्मरणीय तथ्य है। लाल चौक पर श्रीनगर में जिस प्रकार से बेखौफ लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, इससे प्रशासन को भी बल मिला है और प्रशासन ने अधिक मतदान को लेकर के जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि श्रीनगर में जो 13 तारीख को मतदान होना है, यह मतदान का प्रतिशत कितना अधिक होता है। श्रीनगर के इन सीटों पर जीत कौन रहा है, इसकी अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें कितने लोग भागीदारी निभाते हैं। वैसे बताते चलें आपको कि श्रीनगर सीट पर जो मुकाबला है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बीच में है और त्रिकोणीय मुकाबला श्रीनगर गांधरबल लोकसभा सीट पर दिखाई दे सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।